So today we're going to be talking about money, which is a favorite subject everywhere around the world. And in the context of money, we have an expert today with us, Mr. Anis Rahman, who is a financial consultant and a wizard in the financial space. So we've called him today, but he's not going to be talking about the normal boring finance. He's going to be talking about fraud, how can we can prevent fraud. So although I'm introducing him as a financial consultant, but after this episode, you may, think that he qualifies as an anti-fraud consultant. So without further ado, we'll get into the conversation. So Anisa, welcome on board. और ये बताइए कि ये जो ऑनलाइन स्कैम्स हैं, इज दिस रियली हैपनिंग अ लॉट? मतलब आई नो कि न्यूज़ में तो आता रहता है, बट is it something that was happening more in the early days of the internet, like the 80s 90s, or is this still a big thing? देखें, फाइनेंशियल स्कैम्स तो पूरी दुनिया में हमेशा से हो रहे हैं और पाकिस्तान में भी ये जब से पाकिस्तान बना हो रहे हैं, लेकिन यह है कि 90s के बाद से इसमें थोड़ा इजाफा हुआ और ख़ास तौर से पिछले 2 से 3 साल से, जब 2021-22 के बाद से ज़रा फाइनेंशली पाकिस्तान डिस्टेबलाइज तो नहीं कहूँगा, थोड़ा इकॉनमी स्लो डाउन हुई है, उसके बाद से इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। उसकी वजह यह है कि जब इकॉनमी स्लो होती है तो सबसे पहले जो एम्प्लॉयमेंट के चांसेस हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा होता। अगर कोई डेली अर्नर है ख़ास तौर पे, वो सबसे पहले मुतासिर होता है, तो फिर इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे ऊपर से नीचे तक जाता है। प्लस अभी तो आजकल इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है ना, so even people who are in a job, even people who are getting the regular salaries, the inflation has gone through the roof. अब तो just affordability is has become a problem for most people. और अगर जिस तरह आप कह रहे हैं, when people start losing their jobs and something else, then the situation becomes dire. Yes. तो ये बिल्कुल आपने सही कहा। इसी तरह से ये फाइनेंशियल सर्कल है, चीज़ें आपस में इंटरलिंक है, कनेक्टेड है। तो एक जगह खराबी आती है तो वो पूरे सर्कल को मुतासिर करती है। तो 2021-22 के बाद पाकिस्तान में कुछ इंटरनेशनली भी कोविड के बाद हालात ख़राब हुए, पाकिस्तान भी उसकी जद में आया। तो उसके बाद से इस तरह की जो फ्रॉड स्कीम्स होती हैं उनके लिए आइडियल टाइम होता है। तो ये आपने देखा होगा 2022 के बाद से आपने बहुत ज़्यादा न्यूज़ में और सोशल मीडिया पे एवरीवेयर पीपल आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू मेक मनी। हाँ, ये तो बहुत है, a lot of that. ये हर एक की ज़रूरत है, ये एक मेरी भी ज़रूरत है, आपकी भी है। एक जो टॉप लेवल पे हमारे ब्यूरोक्रेट या बिजनेसमैन बैठे हैं उनकी भी ज़रूरत है और एक लेबरर की भी ज़रूरत है। तो इनका आसान शिकार होते हैं जो लोग पैसे बनाना चाह रहे होते हैं और हक भी बनाना चाह रहा होता है। ठीक है, बट ये बताइए कि मतलब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान हैज देयर बीन सम बिग लेट्स से स्कैम्स, और रिसेंटली कुछ हुआ है पिछले आई एम सॉरी बिकॉज़ आई हैव नॉट बीन पर्सनली फॉलोइंग दिस अप इन पर्टिकुलर, so has something big been happening in this space? जी बिल्कुल। अपने एक डबल शाह स्कैम हम सब जानते हैं और 2007 में बड़ा मशहूर हुआ। That was an older one. ठीक है। डबल शाह, उसके बाद एक 2020-21 में एक स्कैम चल रहा था B4U के नाम से। B4U? Yes, around 4 lakh people, 400,000 people got scammed. कितने? 4 लाख लोग। 4 लाख लोग? जी। वाह। और उसके बाद एक रिसेंटली अभी स्कैम हुआ है बहुत बड़ा, उसमें भी हज़ारों लोग मुतासिर हुए हैं NFT के नाम से। NFT ओरिजिनली तो क्या था? नॉन फंजिबल टोकन्स या कुछ इस तरह की चीज़ थी। नॉन फंजिबल टोकन्स, राइट। तो ये पाकिस्तान में एक इन्होंने टोकन इंट्रोड्यूस करवाया और उसमें लोगों को इनवाइट किया कि जी आएँ, इसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करें, अपनी सेविंग्स हैं उसमें इन्वेस्ट करें। हम आपको शुरू में इन्होंने कहा कि हम 4 से 5% आपको प्रॉफिट देंगे, उसके बाद ये 10% तक ले गए। और अच्छा, so basically it's a case of saying कि if I can understand this as a common man कि जी an organization or somebody will approach you and say कि जी हमारा एक कोई प्रोजेक्ट है जी, तो आप उसमें इन्वेस्ट करें। तो अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो हम आपको 10 रुपये उसमें से देना शुरू कर देंगे हर महीने। Is that roughly how it
how this comes across? जी बिल्कुल 10% 5% से ये स्टार्ट होते हैं और 10% और अक्सर 15% पर मंथ Right. प्रॉफिट ये आपको ऑफर करते आप 100 रुपया इन्वेस्ट करें, हम आपको हर महीने 15 रुपए देंगे. हैं बिल्कुल ओके. विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि कोई भी बिजनेस इतने पैसे कमा सके. अगर अब एक बिजनेस 10% आपको मंथली प्रॉफिट दे रहा है, दैट मीन्स कि इट बिकम्स 120% पर एनम. तो दुनिया का कौन सा ऐसा बिजनेस है जो 120% प्रॉफिट आपको दे सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे? अगर वो 200% तो एवरेज क्या होता है, मतलब इफ यू लुक एट, जनरली स्पीकिंग, इफ यू लुक एट हेल्दी कंपनीज विद हेल्दी प्रॉफिट्स, टॉप टियर पे, फिर मिडिल, फिर लोअर इनकम पे, तो परसेंटेजेस में अगर बात करें तो इफ देयर इज अ रियली गुड प्रॉफिटेबल कंपनी जो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस कर रही है, तो उनका टिपिकली क्या होगा? यूजुअली दे आर बिलो 20%. 20% क्या आप बात कर रहे हैं, वो जो एनुअल वाली बात कर पर रहे हैं? एनम, यस. पर एनम आप ये कह रहे हैं कि उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है फॉर अ हेल्दी बिजनेस, जनरली इसमें मतलब ज़ाहिर है किसी की ज़्यादा होगी, किसी कम होगी, बट आप ये कह रहे हैं कि ऑन द एवरेज दैट इज अराउंड 20%. 20% वो बिजनेस आपको प्रॉफिट दे सकता है जो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक, बहुत ग्रो अच्छा कर कर रहा रहा है. है. ये ओके, एक एक्सेप्शनल केस होगा. एक्सेप्शनल. अगर ओके, 20% आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको पे कर रहा है. ठीक है. अब स्टॉक मार्केट में बूम आया हुआ है, वो हाँ. एक अलग सिचुएशन है, हाँ. लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होता है. हमेशा ये 20% हाँ. या 15% फिक्स नहीं रहता. ठीक है. आई एम सॉरी आई टुक यू ऑफ ऑन अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स, लेकिन कमिंग बैक टू द फ्रॉड पीस, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो ऑफर करते हैं, so what you're saying is this is unrealistic. Unrealistic. Because अगर आप एक नॉर्मल बिजनेस के साथ जाएंगे तो you cannot expect these kind of returns. Yes. So आप ये कह रहे हैं कि as a common man, ये इसी जगह के ऊपर, your advice is कि यार इसी जगह के ऊपर you should begin to understand कि something is wrong. Yes. As they say, if there's something which is too good to be true, it is too good to be true. Yes. Otherwise, it is generally false. Yes. So if somebody is coming back and promising you such high returns, so that should be a red flag. It's a big red flag. It's a big red flag to say कि जी, something is wrong. But anyways, अच्छा आप आगे बताइए. तो इसमें यूजुअली ये होता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का लालच देते हैं, और फिर ये है कि आप देखेंगे कि अगर आप किसी से, अगर आप खुद नहीं भी समझते, तो जो आजकल इंटरनेट का दौर है, या वैसे किसी से कंसल्ट करें, तो इनके बिजनेसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं होते. किन के बिजनेसेस? जो पोंजी स्कीम्स हैं, Okay. या फ्रॉड ऑनलाइन स्कीम्स हैं, जिसमें Right. अभी मैंने NFT की मिसाल दी है. तो इन्होंने अराउंड 44 बिलियन का फ्रॉड किया, Wow. जो कि पाकिस्तान में यस 44 बिलियन रुपीस. 44 बिलियन रुपीस. और उसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजी कि मैंने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है NFT में, और मुझे बड़ा अच्छा रिटर्न आया, तो मैं अभी तक 1.5 लाख कमा चुका हूँ. तो मैंने उनसे कहा जी आपने 1.5 लाख कमा लिया, और इसको अब आप करें, आप इसको निकाल लें, बस करें, बहुत कमा लिया. तो उन्होंने कहा उसकी क्या वजह? मैंने कहा जी ये अनकरीब भाग जाएंगे, क्योंकि आपने 2 माह में अगर 1.5 लाख कमा लिया, तो इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा अरसा मार्केट में नहीं रहेंगे, और इसमें क्या और लोग हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल हैं. मैंने कहा आपने मुझे क्यों बताया? उन्होंने कहा जी इन्होंने एक ऑफ़र दिया कि अगर मैं आगे किसी को रेफ़र करूँगा तो उसमें से भी ये हमें बेनिफिट देंगे. तो बहरहाल उन्होंने मेरे कहने पे उसमें से 1 लाख रुपए निकाल लिए और 50,000 रहने दिया. ओके. और कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर की कि जी वो कंपनी बंद हो गई है, और अच्छा. भाग गए हैं, उन पे केसेस ओपन हो गए हैं. तो बहरहाल वो थोड़े दिन बाद सोशल मीडिया के थ्रू पता चला कि नैब ने जो इस केस को टेकअप किया है, उसमें तकरीबन 44 अरब रुपया इन लोगों ने स्कैम. आप मुल्क के 100 कामयाब बिजनेस कंपनी से बात करें, ठीक है. ठीक है, और जो पब्लिक कंपनीज हैं उनका तो डाटा पब्लिक होता है, उनकी वेबसाइट्स पे आप जाएं, देखें राइट. कि उनका ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, आफ्टर टैक्स उनका नेट प्रॉफिट क्या है. ओके. तो वो बहुत मुश्किल से बहुत कम कंपनीज होंगी जो 20 to 30% प्रॉफिट अच्छा. कमा रही हैं. अच्छा. अब उस 20 to 30% प्रॉफिट हाँ. को भी उन्होंने कुछ पोर्शन उसका रिटेन रखना है, उस बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए. करेक्ट. करेक्ट. अब वो आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगी 10 to 15% एज ए डिविडेंड. तो अच्छा. ये जो कंपनीज हैं, ये रेलिवेंटली न्यू कंपनीज होती हैं, और इनके पीछे कोई इनकी हिस्ट्री नहीं होती, और ये आकर मंथली, और ये हमेशा मंथली प्रॉफिट का वादा करते हैं. अच्छा, सो दैट इज अनदर ताकि ये सिम्टम है इसकी, अगर कोई मंथली की बात कर रहा है रेवेन्यू की तो, या प्रॉफिटेबिलिटी की, तो
बिल्कुल, जिस तरह कहते हैं ना कि आप किसी आजकल स्टार्टअप इकोसिस्टम में कहते हैं कि आप किसी का पैसे बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम क्या है Right. सोसाइटी में। तो Right. हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? रोजगार का। करेक्ट। तो ये सबसे पहले आके पोस्ट करते हैं कि जी हमने आपका एक मसला तो हल कर दिया, आप हमें सही। 3 लाख दें, मंथली 10% के हिसाब से 30,000 आपको प्रॉफिट आ रहा करेक्ट है। करेक्ट। तो इसमें होता ये है कि लोग जो बेरोजगारी का शिकार होते हैं या जो अपनी इनकम को बढ़ाना चाह रहे हैं और वो इसमें बहुत जल्दी इसका शिकार हो जाते हैं, और समटाइम्स उनको अगर मना भी किया जाए तो वो लोग इनकी बातों में झांसे में इस तरह से आ जाते हैं कि वो उसकी केयर नहीं करते और उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। एक माइंडसेट होता है कि करके देखते हैं एक दफ़ा। And I think one of the interesting things about fraud in general is that fraud only happens when you trust somebody. So most companies or people or persons, who would defraud you would first establish some credibility with you Credibility. so that you start trusting them. Yes. Once you start trusting them, that is when they would do the fraud with you. So there's always phase one is establishing credibility and trust, and phase two is getting on the fraud side. Yes. In phase one, they induce some people to invest, and they actually return them some profit and very good amount of profit. And then So to establish credibility, they will yes, do what they've said they will do. establish their credibility in a close circle of groups. Then they induce them and motivate them to bring more people into the scheme. The MLM thing, yeah. जी कि जी हम आपको प्रॉफिट दे चुके हैं, आपने हाँ. देख लिया हम एक्चुअल में वर्क करते हैं। Yeah. अब आप अपने साथियों को भी इसमें लाएं, अपने Yes. रिश्तेदारों को लाएं, वो पैसा Yes. और उस पे उनको मोटिवेट करने के लिए उनको ऑफर करते हैं कि जब आप एक बंदे को लाएंगे, अगर वो 10 हाँ. लाख हमारे पास इन्वेस्ट करता है हाँ. तो हम उसके इन्वेस्टमेंट का 10% आपको मजीद रिटर्न देंगे। हाँ. अब एक्चुअल में मैं कोई पैसा वो इन्वेस्ट कर नहीं रहा हूँ और प्रॉफिट मुझे फिर भी मिल रहा है। Correct, तो correct. ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और ये तकरीबन ये MLM मार्केटिंग जिसे कहते हैं, पूंजी स्कीम्स हैं, पिरामिड स्कीम्स हैं। So NFT वाला, if you can just sort of summarize it for me, कि हुआ क्या था, what happened in the NFT scam? NFT में ये हुआ है कि इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, फेज 1 में इन्होंने कुछ लोगों को प्रॉफिट दिया। Okay. जिन साहब ने मुझसे रब्ता किया, खुशकिस्मती से वो भी फेज 1 में थे और इन्होंने 1 लाख इन्वेस्ट करके उसको 2.5 लाख बना दिया। अब मैंने उनसे कहा कि जी आप अपनी एक्चुअल अमाउंट भी निकाल लें और जो प्रॉफिट है वो भी निकाल लें। उन्होंने खैर अपना तकरीबन 2 लाख निकाला, तो 50,000 रहने दिया और उसके वो फेज 2 या 3 में दाखिल हो चुके थे। तो वो कंपनी ने छोड़ दिया। उसके बाद नैब और दूसरे, They had made enough money. यस, उसके बाद नैब और दूसरे इदारे हरकत में उनको गिरफ्तार किया और उनके डॉक्यूमेंट्स कब्जे में लिए और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। और उसके बाद उनके लिए अब बड़ा इजी एग्जिट है कि जो पैसे क्लेम आए, 44,000 रुपया रिपोर्ट हुआ है। लेकिन मेरे कुछ एक्सपर्ट से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हमें इसमें पूरा यकीन है कि ये तकरीबन 100 अरब के आसपास की अमाउंट बनती है। अच्छा। 60 अरब रुपया वो है जिसका क्लेम अभी तक नहीं आया। क्योंकि मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने एक इसी तरह की फ्रॉड स्कीम में पैसे 2 लाख इन्वेस्ट किए। Right. और इस दौरान उन्हें कुछ तकरीबन 30% उनको रिटर्न आया, बकाया। उसके बाद वो कंपनी भाग गई। Okay. अब उनसे मैंने कहा कि जी आप रिपोर्ट करें FIA में और नैब में। उन्होंने नहीं, यार मैं नहीं जाना चाहता वहाँ और मेरा नाम आएगा और वगैरह, कोई पर्सनल रीजन की वजह से। So interestingly, it's a case of कि जी किसी वक्त ये होता है कि people don't want to report crimes because they are worried about their reputation. Yes. और वो कहते हैं कि जी लोग क्या कहेंगे, कि आप इतने आराम से बेवकूफ बन गए, और you ended up being in this scenario, and so people will sometimes, बिल्कुल, एक तो लोग क्या कहेंगे फैक्टर है, और दूसरा ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने तो बहुत छोटी अमाउंट इन्वेस्ट की थी, लेट्स सपोज 10,000 या 20,000 की थी, तो क्या इसके पीछे हम जाएं और रिपोर्ट करें नैब FIA पुलिस को, और उसमें हमारा आने जाने में इतना पेट्रोल लग जाएगा, और एक्चुअल में उनका जो प्रॉफिट है वो, एक तो लोग क्या कहेंगे, वो उनका प्रॉफिट है, और जो स्मॉल अमाउंट है जिसे कहते हैं यार गया तो गया, मुझे रिकवर नहीं करना। तो जो ये बहुत बड़ी, तो जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, दे लाइक द काइंड ऑफ पीपल जो कि शर्मा के रिपोर्ट करने नहीं जाएंगे। दे लाइक सच पीपल, एंड दे आल्सो लाइक पीपल जो कहेंगे अच्छा यार हमने बहुत पैसा था, थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दिया, इसके पीछे क्या जाना है। सो दे लाइक द पीपल हु आर टू लेजी टू follow up on the recovery of money. बिल्कुल। Okay.
तो यही एक्चुअल में इनका प्रॉफिट है। अब नैब के पास क्लेम आ गया 44 बिलियन का। Okay. नैब इसमें गो के बड़ा अच्छा काम कर रहा है, वो रिकवर करेंगे 44 बिलियन। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, तो ये स्कीम्स, इनके जो ऑनर्स होते हैं पैसा इधर उधर साइड लाइन कर देते हैं और बाज़ का हंडी वाले के थ्रू दूसरे कंट्रीज में पार्क कर देते हैं, बेनामी जायदादों में पार्क कर देते हैं, रियल एस्टेट में पार्क कर देते हैं। तो वो पैसा कोई क्लेम नहीं करने आता, और जब ये इन केसेस से निकल आते हैं, जैसे 2012 में डबल शाह को सजा हुई हो, कुछ अर्से बाद वो सजा पूरी करके बाहर आ गए, तो उनके पास बिलियंस ऑफ रुपीस की स्टिल एसेट्स थे। तो ये वो पैसा था जो लोग क्या कहेंगे, और जो यार मेरे तो इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट थी 10,000 थी, मैं क्या इसके पीछे जाऊँ। तो ये एक्चुअल प्रॉफिट बिलियंस ऑफ रुपीस में हो जाता है। राइट राइट। अच्छा ये बताइए, आई थिंक टू कंक्लूड के हाउ कैन पीपल टेल, इससे बच कैसे सकते हैं? हाउ कैन पीपल नो कि जी ये दिस इज अ स्कैम, आई शुड अवॉइड इट, एंड हाउ कैन पीपल प्रिवेंट बीइंग डिफ्रॉडेड? देखें, आजकल ग्लोबल विलेज है दुनिया, तो तमाम दुनिया की डिटेल्स एक स्क्रीन पे आ जाती है आपके। तो सबसे पहले तो जब भी आपके सामने कोई भी इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई ऑफ़र आती है, तो सबसे पहले आपने उसको सर्च करना है, देखना है कंपनी क्या है, और उनका प्रोसेस जानने की कोशिश करना है कि हाउ दे अर्न मनी, हाउ डू नहीं, बट ये इफ यू डोंट माइंड माय सेइंग दिस, मुझे थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी का हल्का फुल्का आइडिया है। दिस इज नॉट डिफिकल्ट नाउअडेज। मतलब यू कुड वेरी इजीली क्रिएट अ वेबसाइट which looks very credible, which looks very cool, and उस पे सब कुछ लिखा हुआ है. So the fact that you will do some research. सबसे पहले तो आप इंटरनेट पे उसकी बेसिक रिसर्च करेंगे। अब आपके पास जो डिटेल्स है, अब वो आप SECP ने इसकी डिटेल्स ओपन की हुई हैं कि कौन सी कंपनीज हैं जो लाइसेंस याफ्ता हैं, okay, जो पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती हैं और उनको रिटर्न में प्रॉफिट दे सकती हैं। तो इन कंपनीज को कहा जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज मतलब ये बैंक नहीं है, लेकिन ये फाइनेंस कंपनीज है स्टिल। I see. और ये लोगों से डिपॉजिट ले सकते हैं और उसके बदले में रिटर्न दे सकते हैं। तो ये अमूमी तौर पे इनका वॉल्यूम छोटा होता है बैंकों की निस्बत, लेकिन ये है कि SECP जिन कंपनीज को लाइसेंस इशू करता है, अपनी वेबसाइट पे उनकी पूरी डिटेल देता है। तो वो जो कंपनीज हैं जनरली वो फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं होती? वो फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि फॉर मी टू इन्वेस्ट इन अ बिजनेस, मुझे पहले जाके SECP के साथ देखना चाहिए कि क्या ये लोग रजिस्टर्ड हैं बिल्कुल एज अ नॉन बैंकिंग कंपनी या नहीं है। बिल्कुल। If the answer is no, Yes. then I do not invest, irrespective of what the person is saying or what they're promising me as a return. Yes, is that right? Even still, if somebody thinks कि मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सकता इंटरनेट पे SECP की वेबसाइट पे जाके, उसको चाहिए कि SECP की एक हेल्पलाइन है उनकी वेबसाइट पे दी हुई है, उस पे कॉल करे, उनसे वेरीफाई कर ले कि ये कंपनी को आया कि लाइसेंस इशू हुआ है, कि ये पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हैं या नहीं। तो जिनके पास लाइसेंस होते हैं उन कंपनीज को सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको रेगुलरली वॉच कर रहा होता है, उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखता है, और उनको अपने तमाम फाइनेंशियल्स और डाटा SECP को क्वार्टरली सबमिट करना होता है। तो इस वजह से उनके फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं। ठीक है। और ठीक है। लेकिन अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि पाकिस्तान में जितने भी फ्रॉड हुए वो कंपनीज इनिशियली SECP के साथ रजिस्टर्ड थी। अच्छा। लेकिन उनके पास एज ए NBFC काम करने का लाइसेंस नहीं था। अच्छा। तो कंपनी का रजिस्टर्ड होना SECP के साथ या that doesn't mean much. You're saying being registered with SECP को खास मकसद नहीं है. It has to be shown as a non-banking finance company or corporate. Okay. तो यूजुअली ये लोग क्या करते हैं कि आपको दिखा देते हैं, ये देखें जी हमारा नेशनल टैक्स नंबर है, ये हमें इशू है, ये SECP ने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया। एक लेमैन उस चीज़ को नहीं समझ पाता और वो इसको यही कंसीडर करता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त से ये काम कर रहे हैं। तो हालांकि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या इदारों को वो झूठ बोल के उन्होंने वो रजिस्ट्रेशन करवाई है। उसमें वो शो करवाते हैं कि जी हम कैब सर्विस का काम करेंगे, हम ये एक मॉल स्टार्ट कर रहे हैं, या हम ये ग्रॉसरी स्टोर खोलेंगे। एक्चुअल में वो सिर्फ डिपॉजिट लेके और लोगों के पैसों को पाइल अप करके उसमें से कुछ लोगों को प्रॉफिट देना होता है, उसके बाद उन्होंने एग्जिट करना होता है उस पैसे के साथ। राइट राइट, ठीक है। दूसरा जो इन कंपनीज का तरीकाकार होता है वो इमोशंस और अर्जेंसी को कनेक्ट करते हैं। वो अच्छा, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आई हैव समबडी आई नो वेरी वेल, एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि यार अगर किसी को बहुत जल्दी पड़ी है ना, यू नीड टू बी
you need to understand that something may be wrong. यस अगर वो बंदा कह रहा है बस करो ये भी करो जल्दी करो, बिल्कुल or let's rush into it, बिल्कुल so that may be a sign of there is something wrong. यस ठीक है. और फिर ये दूसरा जो क्रेडिबिलिटी बाज़ बात ये लोग सेलिब्रिटीज़ को यूज़ करते हैं कि उनसे अब मैं एक सेलिब्रिटी के पास जाता हूँ, उनसे कहता हूँ कि ये हमारा कंपनी है इन्वेस्टमेंट, उन्हें एक पूरी प्रेजेंटेशन देता हूँ, तो वो इस मैटर के एक्सपर्ट नहीं है, उनसे कहना कि जी हमने आपसे एक ऐड करवाना है, तो वो तो ऐड कर देंगे उनसे पहले अच्छा भी अच्छा अच्छा अब उन्हें नहीं पता ये बैक एंड पे क्या काम कर रहे हैं ये आपने बहुत is a very important apparently factor because a lot of people will just say अच्छा यार we know this person famous I don't know cricketer or singer or whoever celebrity बिल्कुल कि जी इतना बड़ा सिंगर है ये और ये अगर ऐड दे रहा है तो ये चीज ठीक ही होगी. बिल्कुल